अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यूक्रेन जंग के बशमूल दीगर तनाज़ात में अक़वाम मुत्तहिदा रहा नाकाम। लोकसभा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब, भारत को गैर जानिबदार पॉलिसी पर बरकरार रहने पर दिया जोर। हदबंदी कमीशन के अराकीन का दौरे श्रीनगर, SKIC में इजलास का किया गया एहतमाम। सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने की मुलाकात। गैर आईनी कमीशन का फंक्शन भी गैर आईनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर सलमान सागर का रिमार्क, हदबंदी कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर पर की तनकीद। रियासत इंतखाबात के मौके पर बीजेपी अपने दम पर इंतखाबात लड़ेगी। देवेंद्र रैना का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में भाजपा बनाएगी मजबूत सरकार। महसूमा के महलूक कांस्टेबल को पेश की गई सलामी। डीजीपी ने हमले को करार दिया वहशियाना, कहा पिछले 3 महीनों में 42 अस्कृत पसंदों को भी मार गिराया गया। शोपियां के चोटी गांव में पंडित नौजवान पर हुए हमले की मुकामी मुसलमानों ने की मजम्मत। मुतासरा पंडित खानदान से अपनी एकजुहती का किया इजहार। अस्करी हमलों के बाद कश्मीर में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। तशद्दुद का मकसद कश्मीर की मईशत को तबाह करना है। सज्जाद गनी लोन का रद्द-ए-अमल। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया नगीन इलाके का दौरा। आतिशज़दगी से मुतासरा अफराद से की मुलाकात। जम्मू के एक स्कूल में सिख तालिबा को क्लास में दुपट्टे के इस्तेमाल से रोक दिया गया। सरपरस्त के बशमूल सिखों ने किया एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें बाजार को भी कर रही हैं बुरी तरह मुतासिर। सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों पर अवाम में शदीद बरहमी। और वाइल्ड लाइफ और कॉन्ट्रैक्टर्स का श्रीनगर पुलवामा में एहतजाज। मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान भारत पर जोर दिया कि वो अपनी रिवायती खारजा पॉलिसी को जारी रखते हुए किसी भी जानिबदारी से खुद को दूर रखे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यूक्रेन जंग के मामले पर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अपने किरदार के तहत मुसलसल नाकाम रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वियतनाम, कोरिया और खलीज अरब के मामलात हों या दुनिया के दीगर मामलात, सभी में अक़वाम मुत्तहिदा अपने हकीकी रोल की अदायगी में अक्सर नाकाम रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा है कि रूस हमारा पुराना और एक बाएतमाद दोस्त है। इन्होंने कहा है कि भारत ने खुद को जंगों से अलग रखा और हमारी पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही गैर जानिबदाराना रही। इन्होंने कहा है कि आज भी हमारे सामने एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब रूस है। हमें चाहिए कि हम गैर जानिबदार रहें। ये जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हमारी पॉलिसी रही है कि हमने उन ममालिक से दुश्मनियां नहीं की हैं। ये नेहरू की खौरजा पॉलिसी थी कि हम हमेशा गैर जानिबदार रहे ताकि हम आगे बढ़ें और मुल्क को गरीबी से निकालकर तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा सकें। After a great diplomat who has served the United Nations for years, it's a very difficult thing for me to speak.
He spoke very well, and his English is beyond me anyway. First of all, I'd like to start with, it's a failure of the United Nations. United Nations continues to fail this world. It failed, as Tarur said, in Vietnam. It is still failing in Korea. It has failed in the Middle East. And I don't think, I personally, over these years, have any hope from that organization. That if we want to save friends, because we've got friends in America, we've got friends with Russia. We're not enemies of any of these countries. And that is one of the biggest things that country has achieved from the Nehru's time. Whatever one may say, it was the Nehru's foreign policy of keeping neutral with friends from all sides so that we could move forward and take this country from poverty to the developed country. Therefore, my request to the foreign minister would be, sir, please move faster so that at least people will say, Gandhi's nation has saved this world. And thank you, sir. God bless you. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में हदबंदी कमीशन आज सुबह श्रीनगर में अवामी वफूद के समाअत के लिए अपने तयशुदा दौरे पर पहुंचा। हदबंदी कमीशन के अराकीन ने आज श्रीनगर के SKICC में अवामी वफूद, सिविल सोसाइटीज के अरकान से मुलाकात की। इजलास में सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 2 सेशन के तहत इजलास जारी रहा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEV CEO JNK हरदेश कुमार भी हदबंदी कमीशन के अराकीन ने उनके हमरा थे। इस मौके पर श्रीनगर पहुंचने पर हदबंदी कमीशन के अराकीन का डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने इस्तकबाल किया। वाज़ेह है, हदबंदी कमीशन ने SKICC श्रीनगर में कई सियासी पार्टियों के लीडरान, अवामी वफूद और सिविल सोसाइटीज के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया है। अवामी वफूद ने असेंबलियों के नए हल्के जात की तश्कील और उनके नामों की तब्दीली पर अपने एतराज़ात पेश किए। हदबंदी कमीशन के अराकीन से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के बशमूल दीगर पार्टियों के लीडरान और समाजी शख्सियात ने इस मौके पर अपने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल पेश किए हैं। एक्स MLA करना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी कुपवाड़ा मिले तो देखिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है उसमें साधना के इस पार कुछ इलाका लगाया गया था जिसके लिए मैंने बराबर ऑब्जेक्शंस दे दी थी। आज मैं वही ऑब्जेक्शन को मजबूत करने के लिए यहाँ आया था। मैंने अपना व्यू पॉइंट रख दिया कि भाई ये सरमा में साधना जो है वो बंद होती है और लोगों को तकलीफ हो जाएगी इस पार के और उस पार के, चाहे MLA यहाँ से हो या MLA वहाँ से हो, वो नहीं पहुँच पाएगा लोगों को। इसलिए रैशनल नहीं है कि आप ये इलाका साथ में लगाते हो। जिस तरह आपने ग्रेस को टच नहीं किया, जिस तरह आपने ग्रेस को नहीं तोड़ा, इस तरह करना को मत तोड़िए, मत लगाइए कोई और इलाका जिनको तकलीफ हो। तो ये वो हमने अपनी बात जो है उन तक रखी। आगे से क्या होगा कि ये अब मुद्दा नहीं है, कंट्राडिक्शन है, उनका अपना मौक़िफ़ है, कौन पार्टी आएगी कौन नहीं आएगी। उनके जो एसोसिएट मेंबर्स है बीच में वो गए नहीं, बाद में जो उनके MPs थे इनकी पार्टी से उन्होंने ऑब्जेक्शंस दायर की, तो हम भी आज यहाँ पर वही लेके आए थे जो हमारे पास उज़रात थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप इससे पहले मिले, आपके MPs मिले, तो आज हम नहीं मिलेंगे तो उससे कोई पर्पस जरूर नहीं होता है। एक दिन आप मिलेंगे, दूसरे दिन आप बाइकआउट करेंगे। तो हमने जो बात है वो लिखित इनके सामने रखी है और वही अच्छा है। रेस्ट देखा जाएगा कि आगे क्या होता, बट आई बिलीव नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर जम्मू कश्मीर सलमान सागर ने हदबंदी कमीशन के वजूद और इसके फंक्शन दोनों को गैर आईनी करार दिया। हदबंदी कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर पर NC के यूथ सदर ने सलमान सागर ने कहा है कि इस हवाले से पार्टी की जानिब से इस हवाले पर मौक़िफ़
सामने आएगा। ताहम इन्होंने अपना रद्दअमल पेश करते हुए कहा है कि दरअसल हदबंदी कमीशन की तश्कील ही एक गैर आईनी अमल है और इनकी जानिब से जारी सरगर्मियां भी गैर आईनी ही कहलाएंगी। देखिए, पार्टी अपनी पॉलिसी वाज़ेह करती है अपनी स्पोक्स पर्सन्स के थ्रू, और एक स्टेटमेंट इसके लिए जारी होगा जो हम सब पे बाइंडिंग होती है। जो पार्टी पॉलिसी है वही हमारा जो है फॉर्मल जो रिस्पांस होता है, तो एक फॉर्मल तरीके से आएगा। जहाँ तक आप में से पूछ रहे हैं और जो हमें लग रहा है पहले दिन से, वो ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो बनाया ही गया है कमीशन, तो और वो जो फिर फंक्शन कर रहे हैं वो भी इक्वली अनकॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर रहे हैं। पहले तो ये डोमेन होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का। कमीशन के साथ 7 या 8 MLA जो होते हैं वो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इसमें है नहीं, और जो अब इस वक्त एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं 3, उसमें से भी 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा में हमारी प्रेजेंस नहीं है, तो वो भी एस्टेट मेंबर्स हुआ करते थे। तो जहां आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो आप देखेंगे एट द वेरी फेस वैल्यू ऑफ इट, ना राज्यसभा के मेंबर्स इसके मेंबर स्टेट मेंबर्स हैं, ना लोकसभा के मेंबर्स इसके स्टेट मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ना ही लेजिस्लेचर के MLAs होते हैं जो मैंडेटरी होता है डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स होना, वो सब नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बाबू लोगों ने एक ऑफिसर्स ने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का एक बनाया हुआ मसौदा है जो यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हमने पहले रिजेक्ट किया हुआ है, हमने कोशिश की थी हम पब्लिक डोमेन में अपनी बात ला सके, और वो हमने कोशिश की, वो हमने लाई है। बाकी हम देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट जब भी आएगी तो पार्टी का रद्द-ए-अमल उस वक्त दोबारा बताया जाएगा। तो बात करते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको बुलाया गया था, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेटर्स आए थे, मगर अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो आपको नहीं लगता है उनके साथ सौतेली मार सलूक किया जा रहा है? ये मैनिपुलेटेड है, ये जो मीटिंग्स हैं ये सारा मैनिपुलेटेड है। ये अगर आप नॉर्मली ये होता है, आप मैं आपको एक बात कहूँगा, 1 घंटे के या 2 घंटे के 3 घंटे के अरसे में आप 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो आप कैसे लोगों से मिल सकते हैं? कम से कम ये 8-9 घंटे का सफ़र तय करके आना है बंदों को। अगर एक जगह जमा होना है तो कम से कम ये 2 दिन का प्रोसीजर होना चाहिए था अगर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो आपने पहले ही कैसे माइंड में बना लिया कि 2 घंटे में ही हम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिल पाएंगे। तो ये एक फिक्स्ड सा, एक मैनिपुलेटेड सा एक प्रोग्राम है जहाँ रिएक्शन ऑब्वियस है। अगर किसी ने वहाँ रिएक्शन करी है, बहुत से लोगों ने तो कोशिश भी नहीं की वहाँ जाने की, क्योंकि उनको पता था, उम्मीद ही नहीं थी तो कि इस डिलिमिटेशन कमीशन से। इवन आई एम वन अमंग देम, मुझको कोई उम्मीद नहीं है ज़ाती तौर। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें जो है गलत हो गई हैं। तो चले उम्मीद के बरखत उम्मीद करते हैं कि जो भी हो लोगों की बेहतरी के लिए हो इंशाअल्लाह। हदबंदी कमीशन इस वक्त श्रीनगर के दौरे पर है और कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर की असम्बली व पार्लिमानी नशिस्तों से मुताल्लिक तश्कील 9 के अमल को पूरा किया जा सके। इस हवाले से जहां PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कमीशन के क़याम पर सवालात खड़े किए गए हैं, वहीं आज कश्मीरियों की जानिब से भी कमीशन के दौरे से मुताल्लिक मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। बड़गाम हल्का गुड़सुथु A&B, तो हम यहाँ आए थे इसलिए कि हमारी एक सजेशन थी कि हमारे 2 हल्कों को क्लब किया गया था एज पर डिलिमिटेशन कमीशन चार शरीफ के साथ, जो हल्का गुड़सुथु A एंड गुड़सुथु B। तो हमने ये सोचा कि अपने हल्के में बैठ के अपने लोगों के साथ मशवरा करके, अपने बुजुर्गों के साथ, छोटों बड़ों के साथ मशवरा करके हमने ये सोचा था कि हमारा जो हल्का गुड़सुथु A&B है, हम चाडोरा के नज़दीक पड़ते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने वो प्रपोज सजेशन किया था उसके मुताबिक हमको चार शरीफ के साथ क्लब किया गया था। अब आपकी बातचीत तो हमने वहाँ कहा ये कि हमारे हल्के गुड़सुथु A और B को बजाय बड़गाम, जो बड़गाम से आपने अलग किया है चार शरीफ के साथ लगा, उससे बेहतर यह है कि हमको चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ क्लब किया जाए। बस यही हमारी डिमांड। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? वैसे अच्छा रिस्पॉन्स हम बड़गाम से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आए हैं। आज यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का इजलास हो रहा था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकली थी कि किसी को कोई एतराज़ मत है, कोई सुझाव मत देना चाहता है, उस सिलसिले में
हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, उस सिलसिले में इन्होंने हमको बुलाया था। ये मानना है कि एक आई वॉश है, क्या आप मानते हैं आई वॉश है, ये सही नहीं है, जस्ट टाइम पास हो रहा है? नहीं, बेसिकली एक बात देखते हैं, जो इन्होंने वो जम्मू को 5 सीटें दी और कश्मीर को 1, उसको अलग छोड़कर इन्होंने जो काम किया है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा सोच है, जो मैंने देखा, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी 4 डिस्ट्रिक्टों में उसके गांव पड़ते थे। आज की जो डिलिमिटेशन हुई है बहुत अच्छी हुई है। जो हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से एक प्रपोजल आया था, तो उसमें कई इलाकों में इनकन्वीनियंस पैदा हो गई है। कुछ एरियाज वो हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से काट कर दूसरे उन इलाकों के साथ जोड़े गए हैं जहां बिल्कुल उनको बहुत फासला जो है वो दूर हुआ। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले ही रिप्रेजेंटेशन दी थी थ्रू द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स, इलेक्शन कमीशन को भी, डिलिमिटेशन कमीशन को भी। अब उन्होंने आज कॉल किया था उन चीज़ों पे बात करने के लिए, रोबरो की क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए। तो हमने अपनी जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो उन पे हमने बात वहाँ की। तो हमें लगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का रवैया है, जो उनका अप्रोच रहा, वो तो पॉजिटिव ही रहा, मस्बत रवैया था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी उसमें क्या कुछ अर्सा कबल बीजेपी में शामिल होने वाले देवेंद्र राणा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, तब बीजेपी इंतखाबात अपने दम पर लड़ेगी और भाजपा जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनाएगी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी में आए रोज लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। वाज़ेह है, बीजेपी का जम्मू में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके दौरान सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका देवेंद्र राणा ने इस्तकबाल किया। श्रीनगर के मैसुआ में गुज़िश्ता रोज अस्करी हमले में वीरगति हासिल करने वाले सीआरपीएफ के कांस्टेबल विशाल कुमार की कुर्बानी को खराज पेश किया गया। घर वालों को उनकी ताबूत की हवालगी से कबल श्रीनगर में आज एक ताज़ियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी कश्मीर ने महलूक कांस्टेबल की कुर्बानी को खराज पेश किया। इधर से तो साजिश भाई की साजिश है। अरे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। श्रीनगर के मैसुआ में गुज़िश्ता रोज हुए हमले को डीजीपी दिलबाग सिंह ने वहशियाना करार देते हुए कहा है कि फोर्सेस की जानिब से भी अस्करत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इन्होंने कहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान 42 अस्करत पसंद मारे गए। पिछले 1 बरस के दौरान 32 गैर मुल्की अस्करत पसंद भी मारे गए। इन्होंने गैर रियासती अफराद पर अस्करी हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इंसिडेंट सबसे पहले तो निंदनीय है और इसकी जितनी मजम्मत सिविल सर्कल्स में हुई है उससे बराबर ये लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का वाक़ा जो लोग आम जनता, आम लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं उनके साथ करें, तो एक बहुत घटिया हरकत है और इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग इस वक्त अपनी जिम्मेवारी पे सब लोग मिल के, पुलिस, सीआरपी और फोर्सेस लगे हुए हैं। हम अपने फ़र्ज पे डट के पहरा देते रहेंगे। हम अपने शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान
शहीद हुए और दूसरे साथी के लिए हमारी नेक दुआएं कि वो जल्दी ठीक हों जिनको कल लगी। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हवानियत की एक तरह की निशानी है की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है, इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूं कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। ये माह रमजान का महीना है जब अमन और शांति की दुआएं आलमी सतह पे होती हैं और ऐसे माहौल के अंदर इस तरह के वाक़ात इंसान की जान लेने के जो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसी वजह से कल सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह ख़ास और आम लोग, हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर 2-3 महीने से हम देखेंगे तो OGW का प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है, खासकर अगर श्रीनगर सिटी की बात करेंगे। देखिए, OGW की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहाँ हरकत है वहाँ हरकत है। अगर प्रेजेंस ज़्यादा है तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। बड़ी तादाद में आउट ऑफ सर्कुलेशन ऐसे लोगों को किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह अख्तियार करके चल रहे हैं, उनका सफाया हो चुका है। और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसा है कि अगर कोई इस रास्ते पे चलता है तो कानूनी कार्रवाई और जो बाकी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो और तेजी से चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। शोपियां के चोटीगाम इलाके में मुकामी मुसलमानों ने गुज़िश्ता रोज पंडित नौजवान पर होने वाले मुसल्लह हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आज पंडित सोनू बाला के घर पहुंचकर मुकामी मुसलमानों ने पंडित खानदान के साथ अपनी मुकम्मल एकजुहती का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान और पंडित मिलजुल कर रहते हैं, वो किसी सूरत इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज होने वाले मुसल्लह हमले में पंडित सोनू बाला जख्मी हो गए थे। ये है कि मेरा नाम है मुख्तार अहमद लोन, मैं इसका पड़ोसी हूँ सोनू का। लेकिन असल बात तो यह है कि हम उस वक्त मस्जिद में थे। आज हमको माह मुबारक का महीना चल रहा है, आज हमको रोज़ा था। तो जब हमने इफ्तियार का टाइम हुआ, जब हमने रोज़ा खोलना शुरू किया तो हमने ये आवाज़ सुनी है। तो असल मकसद तो ये बहुत गलत हुआ है, हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। हम आज तक हम भाईचारे से रहते हुए आए हैं और आज भी रहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर हालात ख़राब देखना चाहते। हमने आज तक इनको देखी, जब ये अमन से रहते तभी रहे यहाँ पर, जब हम इनके साथ ठीक रहते थे आज तक। तो ये बहुत दुख है, ये बहुत दुख है। ये सोनू बहुत अच्छा लड़का है, अगर हम उसको रात में भी बुलाते थे रात को भी आते थे, ऐसा बात नहीं, मिलकर का काम करता है। हम एक दूसरे के गम में शरीक है, बिल्कुल, शादी हो या गम हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बादकिस्मती हमारी है कि आज तक ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। मैंने सुना कि ऐसा वाक़ा हुआ कि ये जो इनका पंडित का लड़का है सोनू, उसको अटैक हो गया। तो उसी वक्त हम आ गए, नंबरदार भी आ गया। We are friends together. We are peaceful. Our religion is Islam. Is a religion of very peaceful. In fact, all of village. क्योंकि हुआ ही ऐसा मामला, what we can आगे बंदूक वाला है, कोई भी एजेंसी है, God knows better. लेकिन हम भी डराए हुए हैं। हमारा दुख हो रहा है by God and by your honor. I am saying by your holy Quran. इनका मसला जो है ये हमारी खुशी है, हमारी गम है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बालकृष्ण नितिन सोनू का भाई हूँ, छोटा। तो हम कल दोनों भाई शॉप पे थे, तो बाइक पे 2 बंदे आए, एक उसके शॉप के अंदर चला, उसने उसके ऊपर अटैक किया गोलियों से, पिस्टल से। तो वो भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते बाहर आया, चलाते चलाते मुझे बचा, मुझे गोली लगी,
तो हमने इसको उठा के हॉस्पिटल लिया। हम उस टाइम यहाँ ही रखा, हमने बोला नहीं हम इधर ही रहेंगे, अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ रहेंगे। मगर आज हमारे ऊपर ये अटैक हो गए तो हम खुद परेशान हैं। डर तो होगा ही ना, अगर किसी और के घर में, सपोज आपके घर में होगा तो आपको भी डर लगेगा, डर किसको नहीं लगेगा। अब लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। मुरझा जाते हैं मगर खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे। इस दौरे में नरेंद्र मोदी मुतासरा पंडित खानदानों से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल से आगाही हासिल करेंगे। वाज़ेह है, दफा 370 के खात्मे के बाद मोदी का पहला दौरा जम्मू कश्मीर होगा, जिसमें वो सांबा में मुनक्किद होने वाले नेशनल पंचायत राज के एक इजलास में भी शिरकत करेंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ताज़ा हमलों के बाद कश्मीर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के बशमूल दीगर इलाकों में नाकाबंदी बढ़ा दी गई। कई एक मुकामात पर फोर्सेस को खुसूसी नाके लगाते हुए गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां लेते हुए देखा गया।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मंगल को कहा है कि कश्मीर में अस्करी हमलों में इजाफे का मकसद यहां की मईशियत को तबाह करना है। अलहदगी पसंदों से मरकजी धारे में शामिल होने वाले सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि वादी में सियाहत और इससे जुड़े शोबेजात में तवील अरसे के बाद मुसलसिल तरक्की हो रही है, लेकिन दुश्मन अनासिर इसे तबाह करने पर तुला हुआ है। लोन ने अपने एक बयान में कहा है कि कश्मीर में तशद्दुद न सिर्फ बेमाना और वहशियाना है, बल्कि इसका मकसद कश्मीरी मईशत को मफलूज करना है। इन्होंने इस बात का इजहार किया कि एक तवील अरसे के बाद ये देखा जा रहा था कि होटलों और उससे मुंसलिक शोबों में कारोबार दोबारा शुरू हुआ, लेकिन दुश्मन इसको तबाह करना चाहता है। साबिक एमएलए और अपनी पार्टी लीडर जावेद हसन बेग ने कश्मीर फाइल्स पर अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि सच में अगर कुछ कमी पेशी कर दी जाए तो वो भी झूठ ही बन जाता है। इन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने मुल्क भर में नफरत को फैलाया है। ये जो रहमत का महीना, रमज़ान का महीना है, मैं सारे आलम इस्लाम को, बल्कि सारे इंसानियत के लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये महीना बरकतों का महीना और अमन का महीना साबित हो हम सब के लिए, सारी इंसानियत के लिए। इकबाल का एक शेर है कि जो तू समझे तो आज़ादी है पोशीदा, मोहब्बत में ग़ुलामी है असीर इम्तियाज़ माऊतू रहना। आप देखते हैं कि ये हालिया दिनों एक फ़िल्म आई है जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं हम समाज के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान। तो मेरी गुजारिश होगी, सबसे गुजारिश ये होगी कि उनको एक हकीकत को जहन में रखना चाहिए कि अगर सच को ज़्यादा खींचा जाए तो वो झूठ बन जाता है। झूठ की खसलत ये है कि आप उसमें इजाफ़ा करें तब भी झूठ और कमी करें तब भी झूठ, लेकिन सच में अगर आप इजाफ़ा करें वो झूठ हो जाता है। इसी तरह सच में अगर आप कमी करें वो भी झूठ हो जाता है। तो इन फिल्मों को और ड्रामों को, इनको सिर्फ फिल्मों और ड्रामों की हद तक रखना चाहिए। इनको हमारी अमली ज़िंदगी में इतनी मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हम मोहब्बत की जगह एक दूसरे से नफ़रत करें। मुस्तकबिल अगर तामीर करना है तो उसके लिए मोहब्बत की ईंटों से ही मुस्तकबिल तामीर किया जा सकता है। नफ़रतों से और दूरियों से सिर्फ नफ़रतें ही पैदा हो सकती हैं, दुश्मनियाँ पैदा हो सकती हैं, हालात आप ख़राब कर सकते हैं। लेकिन हालात अगर ठीक रखने हैं तो फिर हमको मोहब्बत की ही बोली बोलनी होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये महीना जो मुबारक का महीना है, रमज़ान का महीना, ये मोहब्बत और भाईचारा सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, एक दूसरे को स्पेस देने की बात करता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे को वो स्पेस दे देंगे जो अल्लाह ने इनको दी है और एक दूसरे के इज़्ज़त और एहतराम के साथ, एक भाईचारे के साथ इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान नगीन आजिज़गी और मुसाबकती इम्तिहान के उम्मीदवारों की मामलात को उजागर किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर के नगीन झील में 7 हाउस बोट्स जलकर खाकिस्तर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को नगीन झील का दौरा करके हालिया आतिशबाजी में जलकर खाकिस्तान हाउस बोट्स के मालिकान से मुलाकात की है।
तफसीलात के मुताबिक नगीन झील में इतवार और पीर की दरमियानी शब आग लगने से 7 हाउस बोट जलकर खाकिस्तर हो गए, जिससे मालिकान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। उमर अब्दुल्ला ने हाउस बोट्स के मालिकान से मिलने के लिए नगीन झील का दौरा किया। इसी दौरान इन्होंने मुतासरीन से बातचीत की। साबिक वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि यह मसला लोकसभा में NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने उठाया था, जिन्होंने मालिकान को मुआवजा देने का मुतालबा किया था। इन्होंने मजीद कहा है कि श्रीनगर लोकसभा के रुकन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में यह मसला उठाया और हुकूमत से कहा है कि वो इन मालिकान को उनके नुकसानात की तलाफी करे। एक्चुअली ये जो है ना इंडिया पैलेस रियर साइड में वर्कर यहाँ के सबसे बड़ा सीधे जरूरी आपको दिखाना सर, सारी मेरी बॉडी चल गई सर, साहब को दिखाने दो। और ये हाथ करके 12 इसमें इसके टूट गया। इसमें 12 आदमी थे, इसमें 5 बेडरूम, तो 10 आदमी के लिए इसमें जगह था, इसमें 2 एक्स्ट्रा था। वो परले वाले साइड में रॉयल परले वो 4 बेडरूम है, उसमें 8 थे। ये जर्सी हाउस बोट है सर, इसमें 4 बेडरूम 8 आदमी इसमें भी थे। ऑल द टूरिस्ट सेफ गले में लगा करके बाहर निकाला। उसके बाद हमने अपने स्टाफ लेके लिया, उनके सामान भी बाहर निकाला, अपने बच्चे इसको निकाला, ये भी जले हुए हैं। सेफ करके निकाला, वो हमने दोनों बोट्स निकाले। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी आज नगीन आतिशज़दगी के मुतासरा हाउस बोट मालिकान से मुलाकात की है। महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज यहाँ नगीन झील का दौरा करके वहाँ उन हाउस बोट मालिकान से मुलाकात की, जिनके हाउस बोट गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी के नतीजे में जलकर खाकिस्तर हो गए थे। जम्मू में एक स्कूल में सिख तुलबा को सर पर दुपट्टा ओढ़ने से रोकने के खिलाफ आज सिख तुलबा के सरपरस्तों के बशमूल दीगर सिखों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इन्होंने कहा है कि वो इस तरह के रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिख जब अमृतपान किया जाता है उसको ये इंजेक्शन दी जाती है, अब सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 ककार के धार नहीं रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं उठेंगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ये कहा कि ये तू दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपान ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता, छोटी कृपान से क्या नुकसान होता। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर देता हूँ, कृपान छोटी कर लो वो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसने कहा वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं। हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई, इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया। बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है
बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो उस बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मकसद है। आगे का आपका क्या रहेगा? किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके? मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा, उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। जितना हो गया, आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी, ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वस्त हो जाइए। अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने प्राणों की आहुति दी, जिंदा नियों में चिन्ह दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी। इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना। हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनको ह्यूमिलेट नहीं होने। श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में आज महकमे वाइल्ड लाइफ से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स ने एहतजाज किया। इन्होंने तासतुल से 2-4 तनख्वाहें जारी करने और दीगर मुतालबात पूरे करने का हुक्म पर जोर दिया है। हमारी मांगे और मैं वाइल्ड लाइफ में एज कैजुअल लेबर काम करता हूँ। और आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हमारा जो करंट डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, और वाइल्ड लाइफ जो ये हमारी विंग है, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक विंग है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी कैजुअल लेबर काम करते हैं उनको 2018 से 6,750 के हिसाब से मंथली वेजेस मिलते हैं। और हमारी मांग यही है, हमारा मकसद यही है कि हमें भी वो वेज वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह से बाकी कैजुअल लेबरों को किया जाता है। हमारी यही मांग है कि हमें आउटसोर्स में पैसा दिया जाए और मंथली वेजेस मिले। और इस बारे में हमने कमिश्नर साहब से और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से भी बात की, लेकिन हमारी बात आज तक नहीं सुनी जा रही है। देखिए, हम जम्मू कश्मीर में 1500 थे, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने 2019 में एक कमेटी बनाई और ऑडिट बिठाया कि इसमें कुछ धांधली हुई है, और उस ऑडिट को 1500 लड़कों को ऑडिट करने में 3 साल लगाए गए हैं। 2021 में वो ऑडिट कंप्लीट हुआ है और उसमें से 750 के करीब लड़के पास करार दिए गए, यानी कि क्लियर पाए गए। लेकिन वो फाइल भी अभी भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऑफिस में पड़ी हुई है, धूल चोट रही है, और वो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जो जेन्युइन डिमांड है ये पूरी नहीं की गई तो हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का जो ऑफिस है श्रीनगर में वो बंद करेंगे और उधर ही हम नॉन स्टॉप धरना स्टार्ट करेंगे। मुल्क में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 61 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 95 रुपये 87 पैसे फी लीटर हो चुका है। ख्याल रहे 22 मार्च से शुरू होने वाला तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। 15 दिनों में सिर्फ 2 दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई थी। 2 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफे के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। कहाँ तक जाएगा पब्लिक, आम जनता ना इसका झेलेगा। आप कैसे एडजस्ट करिएगा? क्या करेगा, कुछ तो कमी करना पड़ेगा। अपना स्वाभाविक जो अपना जो खर्चा है सो उसमें कटौती करना पड़ेगा। जो जरूरी का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। महंगाई इतना चरम सीमा पर पेट्रोल बढ़ गया है सर कि अब लगता है गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा और साइकिल लेना पड़ेगा। ऐसा स्थिति हो गया है इस सरकार में सर। रिकॉर्ड टूट गया सर। जो 80 या 85 रुपये लीटर लेते थे अब है जो कि इतना महंगा हो गया है कि अब गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं हो रहा। 300 रुपया कैसे एडजस्ट होगा? अब एडजस्ट हम कैसे बताएं सर। अब है जो कि यही लगा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब साइकिल से चलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार मेरा नाम हुआ। तक सबसे ज़्यादा दाम पेट्रोल डीजल के हो गए हैं, ऐसा
कभी नहीं हुआ है कि इतना हाई रेट हुआ हो। हाँ, ये तो बहुत जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल का घड़ी आ चुका है कि गाड़ी को छोड़ के चुपचाप घर में खड़ा करके फिर से साइकिल जो आदमी चलता था अपने शरीर से वही काम करना होगा, लेकिन लॉन्ग दूरी तो आदमी तय कर नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी समस्या है, इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा इस देश का तो भगवान जाने। घर कैसे चलेगा? वही ना, घर कैसे चलेगा। सोचिए कि हर चीज़ जो है इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक मतलब मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है सब कुछ। चेयरमैन जम्मू कश्मीर आरटीआई डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट पर इल्जाम आयद किया है कि इस महकमे के अफसरान ने दूध गंगा और शालीगंगा दरियाओं में माइनिंग के नाम पर लूट खसूट करवाई है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज दूध गंगा दरिया का मुआयना करते हुए हुकूमत से अपील की है कि वो सारे मामले की तहकीकात करे। खड़ा हूँ दूध गंगा नाले के अंदर, इसमें माइनिंग हो रही, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, बट जो डीपीआर में लिखा है उसमें पूरी तरह वायलेशन हो रही है। मेरे हाथ में है जम्मू एंड कश्मीर माइनर मिनरल कंसेशन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2016। इसमें साफ साफ लिखा है कि नो मिनरल माइनिंग कंसेशन शैल बी ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम एनी एम्बैंकमेंट। ये इसका एम्बैंकमेंट है। देखिए कहाँ पे माइनिंग हो रही है, देखिए बाजरी कहाँ निकाल रहे हैं 25 मीटर से कम। वहाँ देखिए पोर्कलेन लगा है, इतनी बड़ी इतना बड़ा जेसीबी तो लगता ही है, जेसीबी तो अलाउड है, बट पोर्कलेन इज नॉट अलाउड। पोर्कलेन अलाउड नहीं है, इतनी बड़ी मशीन अलाउड नहीं है, इसलिए तो यहाँ हालत खराब कर दी है। और 25 मीटर देखिए वहाँ पे एक प्लांट है, वहाँ पे एक ट्री है, वहाँ सफेदे का दरख्त है, देखिए कितना है वहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी पोर्कलेन तक, 5-6 मीटर खाली, 25 मीटर लिखा है इसमें रूल्स में। दिन में 20 टिपर उठाने हैं इनको, 100 टिपर उठाते हैं। काम करना है 5 बजे तक, 9 से 5 तक, 5:30 हो गया इस टाइम, 5:30 हो गया है। 9 से 5 तक काम करना है। 6 बजे भी मानेंगे हम, ये रात बजे तक काम, 10 बजे तक काम करते हैं, सवेरे 6 बजे काम लगाते हैं। न कोई ऑफिशियल यहाँ पे है, ये आपका मिनरल का डिपार्टमेंट है, आपको जियोलॉजी माइनिंग कहाँ है वो ऑफिशियल? सीसीटीवी नहीं है, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ निकलती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है किसी को। मतलब मिल बांट के लूट चल रही है, चाहे जियोलॉजी माइनिंग हो, चाहे ये इनका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, फिशरीज डिपार्टमेंट, हर कोई लूट पचा रहा है इसमें। कोई फॉलो नहीं हो रहा, डीपीआर का फॉलो नहीं हो रहा है, लूट हो रही है इस दरिया के अंदर। ये हमारी हेरिटेज है, ये खत्म होने वाली, एक्सटिंक्ट होने वाली है। खुदा के वास्ते इसको बचाइए। मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से, एलजी साहब से अपील करूंगा, डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करूंगा, डीसी बड़गांव। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक जानिब मुसलसल बढ़ रही हैं। इसी दौरान लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी अब आसमान छू रही हैं। हंदवाड़ा में सारिफीन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो कम अज कम माह रमज़ान का ख्याल करें और अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल करें। रेट निकला हुआ है, सब्जी का भी निकला है, अपना चिकन का भी निकला है, मटन का भी निकला है, किराना का भी निकला है, जितना भी रेट लिस्ट है जिस चीज़ में है वो निकले सभी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एनफोर्समेंट टीम है जो देखते हैं ये चीज़ कोई किसी जगह कोई वायलेशन ना हो, वो टीम अल्हम्दुलिल्लाह बाजार में होता है कंटिन्यू। एडीस फूड जो है इस वक्त वो भी बाजार में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर वगैरह लगाता है इसमें। तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट वो भी देखते हैं, एडीस साहब वो भी देखते हैं। और साथ साथ ये भी कहूँगा मैं ग्राहकों से ये भी मुतबना गुजारिश है, जहाँ पे आपको लग रहा है जब ग्राहक कहीं पे कोई चीज़ खरीदे उसको एक फ़र्ज़ बनता है, हर एक ग्राहकों को, हर एक कस्टमर को फ़र्ज़ बनता है उस टाइम वो रेट देखिए, रेट देखकर वो चीज़ वो दुकानदार हजरात को पैसा दे। बाकी ट्रेड फेडरेशन, जहाँ तक हमारा ट्रेड फेडरेशन के सवाल है, हम इंशाल्लाह अगले 2 दिन में एक चीज़ खुद इस पर देखेंगे, हम खुद मार्केट में चेकिंग करेंगे, हमारे साथ पुलिस भी होगा, तहसीलदार साहब भी होगा, एडी साहब भी होगा, सभी हम निकलेंगे। आने वाला 2 दिन हम चेक खुद करेंगे बाजार में, कहीं भी हमें लगेगा
कोई रेट लिस्ट के वालिश हो रहे हैं, ज़्यादा रेट कहीं पे हुआ या कहीं भी गलत आइटम है या कोई ख़राब आइटम हो, वो हम खुद इसमें देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये 12 महीने में 1 महीने आ रहे हैं, बड़ा महीना है, माह मुबारक रमज़ान चल रहा है आजकल। पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान हैं, ये पहले सोचना चाहिए कि हर एक चीज़ में आज खुद ब खुद दुकानदार हजरात कुछ न कुछ परसेंटेज डाउन करना ही करना चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान। पुलवामा में आज कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से एसीडी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। इन्होंने कहा है कि हुक्काम की जानिब से उनके 65 लाख रुपए जारी नहीं किए गए। इन्होंने बकाया जात की फौरन तौर पर इजराई का मुतालबा किया। मसला यह है सर कि हमने 14th FC के काम किए थे, जो हमें लास्ट टेबल में वर्क ऑर्डर दिया गया था और हमारी बिलें नहीं बनाई गई। इसलिए नहीं बनाई गई कि एक्जन साहब ने और AWE साहब ने जेई साहिबान को बोला कि आप 14 FC की जो बिलें हैं वो मत बनाओ, इसलिए कि क्योंकि उनको PRI का दबाव था पंचों और सरपंचों का। और हमने आज जिस वक्त ये हमारा शाहजी यशगोजा ब्लॉक है जो सर, इसमें 65 लाख रुपया 65.5 लाख रुपया रहा है, अभी तक एक पेमेंट भी नहीं हुई। जबकि हमारे साथ औंतीपुरा ब्लॉक है सर, अभी कुछ ठेकेदार वहाँ के मिले थे, उनकी सब पेमेंट हो गई। बेसिकली मसला ये होगा कि पहले हमें एक्जन साहब ने पकड़ लिया, अभी भी इतने सारे हम लोग एक्जन साहब के पास आए तो एक्जन साहब ने बर्दाश्त नहीं किया दरवाजे से अंदर आने के लिए हमारा। हम उन वीडियो साहब तो वो तो ट्रांसफर हो गए हैं, अब हम यहाँ आए थे एक्जन साहब के पास, एक्जन साहब तो दरवाजे से अंदर आने नहीं देता है। अब हमारा मसला ये है कि अगर इन्होंने हमें काम करवाया, वीडियो साहब ने, एक्जन साहब ने, ACD साहब ने, अगर इन्होंने हमें काम करवाया, अगर ये मसला अब हो गया, अगर हमारा वो 14th FC जितना भी पैसा है वो आप ये कह रहे हैं कि ये लैप्स हो गया, अगर इन्होंने हमें वो वर्क ऑर्डर दिए हैं, बाकी जो हमारे बिल जो मैंने 26 को यहाँ पे सबमिट की है, 25 को मैंने वीडियो ऑफिस अचगोजा में सबमिट की है, 26 को मैंने यहाँ एक्जन ऑफिस में वो सबमिट की है, तो अगर इसमें पेमेंट नहीं हुई, क्या उसका जिम्मेदार मैं हूँ? अगर हमने काम किया, हमारा मकसद ये है, हम इनको अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे इनके वीक जो पॉइंट्स है वो हमारे पास हैं, लेकिन हम अभी ये नहीं चाहते हैं। एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजोला के मेन गेट पर आज अस्पताल से रुजू होने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। इस मौके पर इल्जाम आयद किया गया कि अस्पताल में मरीज को एडमिट तो किया गया, लेकिन जिस ऑपरेशन की फौरी तौर पर जरूरत है इससे टाल मटोल किया जा रहा है। कुलगाम से आई हूँ और कल इन्होंने बोला कि आज आपकी सर्जरी, आई मीन ट्यूसडे को आपकी सर्जरी है, तो कल इन्होंने सामान हमें लिख के दिया। तो जो ये अमृत वाले गोल्डन कार्ड वाले हैं, उन्होंने कहा 2 बजे तक वेट करो, हम आपको सामान देंगे। तो हमने 2 बजे तक वेट किया, 2 बजे के बाद उन्होंने बोला 4 बजे तक वेट करो। हमने 4 बजे तक करा वेट, लेकिन उन्होंने कहा अभी भी हमारे पास सामान नहीं है, आएगा, थोड़ा और वेट करो। तो शाम तक इन्होंने वेट करवाया, फिर ये चले गए, ना सामान दिया। अभी तक हम भूखे हैं, कल 5 बजे से लेकर हम 3-4 पेशेंट है, मेरा छोटा बच्चा भी साथ में है, हमने कुछ नहीं खाया। इन्होंने कहा सर्जरी होगी, सब कोई हमें मतलब ना बोल रहा है क्या करना है, ना डिस्चार्ज दे रहे हैं, ना हमारा इलाज करे, ना ऑपरेशन हो रहा है, ना सामान दे रहे हैं। उसी दिन एडमिट क्यों किया? इनको इन्फॉर्म करना था कि यहाँ सामान नहीं है, किसी भी ACL पेशेंट को यहाँ एडमिट मत करना। डिमांड है, हमें सामान चाहिए, किसी भी हाल में हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम CMO साहब के पास भी गए, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये अमृत वाले हमें सामान दे ही नहीं रहे, इनके पास स्टॉक ही नहीं है। हम ये बोलना चाहते हैं, अगर इनके पास नहीं था तो इन्होंने पहले हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इन्होंने हमें एडमिट क्यों किया? हम तो 1-2 बार वापस चले गए, तीसरी बार इनको एक बार इन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि ACL ऑर्थोस्कोपी वालों को यहाँ एडमिट मत करना, हमारे पास इनका सामान नहीं है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पिछले 4 दिनों से है, रमज़ान है, छोटा बच्चा साथ में, 2 बच्चे मैंने रिलेटिव के पास छोड़ा है, तो हम क्या करें? ACL वाले यहाँ 4 है, हम यहाँ इनके पास स्टॉक है, इन्होंने प्राइवेट भेजा होगा सर, हमें यही लगता है, क्योंकि यहाँ जब फायर इंसिडेंट हुआ उसके बाद यहाँ ACL सर्जरी नहीं हुई, स्टॉक तो पड़ा होगा इनके पास, कहाँ गया वो? इसी बात का जवाब चाहिए, क्यों हमें एडमिट पिछले 4 दिनों से किया यहाँ पर? हमें सामान दे दो, हम नहीं जाएंगे तब तक। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।